हेलो दोस्तों, आज हम कारक के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8, 5। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो 6 होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली में वॉल्यूम फर्स्ट में लिखा है, हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, के, की, में और पर। विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियां न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरणकारों ने 8 कारक लिखे हैं। संबंध तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया। आप लक्षण पर उतार कर देखें, संबंध तथा संबोधन कारक नहीं हैं, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो 8 होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ, पुत्र। इसमें सही उत्तर हमारा राम होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, कर्म। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो करण होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा आदि शब्दों से जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अपादान होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप
दोनों का तुल्यात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो संबंध होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध मुझसे मेरी है, अतः यहाँ संबंध कारक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में। इसका सही उत्तर जो होगा वो भूतकालिक रूप में होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा अधिकरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, इसमें सही उत्तर हमारा अपादान कारक होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती है तो अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरने का अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है, अतः पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है। इसका चिन्ह से है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। विराम चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जो उच्चारण के समय प्रयोग करने से उस वाक्य अथवा शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम हमारा ऐसे लगता है, अल्प विराम ऐसे, अर्ध विराम ऐसे करके लगता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम। इसमें सही उत्तर जो हमारा होगा वो योजक चिन्ह होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अव्यय अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। इसमें सही उत्तर हमारा अव्यय है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं।
इसके 4 उपभेद हैं। संयोजक में देखिए क्या आएगा, और, वा, एवं, तथा। विभाजक में यो, वा, अथवा, किंवा, किम, की, ना की, नहीं तो। विरोध दर्शक में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरना, वरन, बल्कि। परिमाण दर्शक में इसलिए, सो, अतः, अतएव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इसमें सही उत्तर हमारा अव्यय होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अव्यय वह शब्द होता है, अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रस्तुत वाक्य में भला शब्द अव्यय है क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वाच्य। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा भाववाच्य होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो कर्मवाच्य होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रत्यय। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। कृदंत, तद्धति, स्त्री प्रत्यय नहीं है। इसमें सही उत्तर हमारा तद्धति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। इसमें सही उत्तर हमारा इक होगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, चमेली, माली, अलबेली। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो चमेली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो दुर्गुण होगा। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। दर्शनीय में दृश धातु अनी प्रत्यय है। भिक्षुक में भिच धातु उप प्रत्यय है। कर्तव्य में क्री धातु तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। इसमें सही उत्तर हमारा अनुवाद होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु का अभिप्राय क्रम, पश्चात, समानता। मर्मज्ञ में ज्ञा मीन्स जानने वाला अर्थ में प्रत्यय है। कृपालु में कृप धातु आलू वाला या युक्त अर्थ में प्रत्यय के योग से कृपालु शब्द बना है। वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। इसमें सही उत्तर हमारा उच्चतर होगा। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन साधारण की भाषा में विकसित तथा प्रचलित ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जिनका स्रोत ज्ञात न हो, अर्थात जिनकी उत्पत्ति न तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश स्रोत से हुई हो और ना ही किसी विदेशी स्रोत से। जैसे खिड़की, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला। कुछ देशज शब्द अनुकरणात्मक भी होते हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं, चिपचिपा, चू चू, पिलपिला, फटफटिया, फर्राटा, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़ इत्यादि। उच्चतर संस्कृत भाषा का विशेषण है, अतः उच्चतर तत्सम शब्द है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टास्क में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।